वेलकम टू थिंक पिल। मैं हूं डॉक्टर रूपल और थिंक पिल चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूं। तो आज का जो डेली टिप है वो आप में से काफी लोगों ने रिक्वेस्ट किया है। तो आज का मेरा डेली टिप डार्क सर्कल्स पर है, यानी कि आपके आंखों के नीचे जो काले घेरे बन जाते हैं उसको किस तरह से आपको ठीक करना है वो इलाज मैं आपको आज बताने वाली हूँ। आज का जो डेली टिप है वो है डार्क सर्कल्स के ट्रीटमेंट के बारे में। लेकिन डार्क सर्कल्स का मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊंगी उसके पहले थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि डार्क सर्कल्स क्या है और डार्क सर्कल्स क्यों होते हैं। सबसे प्रमुख कारण डार्क सर्कल्स का है वो है लैक ऑफ स्लीप, यानी कि नींद की कमी। दूसरा जो कॉमन रीजन जिसकी वजह से डार्क सर्कल्स होते हैं वो है स्मोकिंग। और तीसरा रीजन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अगर आपके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है तो भी आपको डार्क सर्कल्स हो सकते हैं। और चौथा मोस्ट कॉमन रीजन डार्क सर्कल्स होने का वो है एजिंग। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे आंखों के नीचे की चमड़ी ढीली पड़ने लगती है और वहां पे बहुत ज़्यादा मेलानिन डिपॉजिट होने लगता है, जिसकी वजह से डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। ये डार्क सर्कल्स का जो मैं ट्रीटमेंट बताऊंगी ये करने के साथ साथ आपको आपके फैमिली डॉक्टर को या फिर आपके जो फैमिली फिजिशियन है उसको एक बार मिल लीजिए और आपका हीमोग्लोबिन एक बार चेक करा लीजिए। हो सकता है कि आपका हीमोग्लोबिन कम है और हीमोग्लोबिन को सही करने पर आपके डार्क सर्कल्स अपने आप ठीक हो जाएंगे। मैं आज आपको एक होम रेमेडी यानी कि एक घरेलू नुस्खा बताऊंगी जो आप आसानी से घर में कर सकते हो और आपके डार्क सर्कल्स झटपट ठीक हो जाएंगे। तो कैसे करना है ये मैं आज के डेली टिप में आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के डेली टिप की। तो आज का डेली टिप है आपके आंखों के नीचे जो काले घेरे बन जाते हैं उसको कैसे ठीक करें, वो भी घर पर बैठे बैठे, यानी कि डार्क सर्कल्स ट्रीटमेंट एट होम। तो फ्रेंड्स, ये जो डार्क सर्कल का जो ट्रीटमेंट है इसके लिए आपको टोटल 4 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट आपको लगेगा वो है कच्चा आलू, यानी कि रॉ पोटैटो। ये रॉ पोटैटो को आपको छिलके के साथ ही रखना है। दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है क्यूकम्बर, यानी कि हरे रंग की ककड़ी या फिर हरे रंग का खीरा। तीसरा जो इंग्रेडिएंट आपको ये डार्क सर्कल्स के ट्रीटमेंट के लिए लगेगा वो है रॉ मिल्क, यानी कि कच्चा दूध, या किसी भी तरह का आप गाय का दूध या भैंस का दूध ले सकते हो। और जो आखिरी चौथा इंग्रेडिएंट जो आपको ये डार्क सर्कल्स के ट्रीटमेंट के लिए जरूरी होगा वो है आलमंड ऑयल, यानी कि बादाम का तेल। तो चलिए ये सब इंग्रेडिएंट्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानकारी लेते हैं और एक मेथड पे, यानी कि किस तरह से आपको ये डार्क सर्कल्स का ट्रीटमेंट बनाना है ये मैं आपको डिटेल में थोड़ा समझाती हूँ। ऐसे तो बहुत होम रेमेडीज में कहते हैं कि आपको आलू को कद्दूकस करना है, यानी कि आपको फाइनली उसको ग्रेट करना है, क्यूकम्बर को आपको फाइनली ग्रेट करना है। लेकिन मैं थोड़ा सा हैकर मेंटालिटी की हूँ, मैं थोड़ा सा शॉर्टकट यूज करती हूँ, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि मेरे प्रोफेशन की वजह से मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिलता एकदम डिटेल में कोई प्रोसीजर करने का, तो इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्टकट्स यूज करना ज्यादा पसंद करती हूँ। तो इसलिए मैं आपको मेरा तरीका बताऊंगी। ये जो ट्रीटमेंट में जो आलू और ककड़ी लगेगी उसके लिए मैं मिक्सर यूज करने वाली हूँ। अगर आपके पास मिक्सर अवेलेबल नहीं है और आपको इन चीजों को ग्रेट करना है तो वो आप कर सकते हो, सभी का इफेक्ट सेम है। तो चलिए हम लोग डार्क सर्कल्स की ट्रीटमेंट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको एक जो मिक्सर का जो चटनी जार आता है, जो छोटा सा चटनी जार आता है, उसके अंदर आपको आधा कच्चा आलू लेना है। अभी ये आधा कच्चा आलू जो आप लोगे इसका छिलका आपको निकालना नहीं है, सिर्फ उसको अच्छी तरह से साफ करना है, अच्छी तरह से धो लेना है ताकि उसके ऊपर जो भी धूल मिट्टी जमा हो वो कंप्लीटली क्लीन हो जाए। उसी मिक्सर के जार में आपको आधी ककड़ी आपको डालनी है। आधी ककड़ी जो आप यूज करोगे उसका भी छिलका आपको निकालना नहीं है, सिर्फ उसको अच्छी तरह से धो लेना है। अभी ये दो चीजों को आपको एकदम फास्ट मिक्सी में आपको उसको चलाना है। मिक्सी में आप चलाओगे तो इसकी चटनी बन जाएगी, यानी कि इसका जो पल्प है वो बन जाएगा। अभी ये जो पल्प है इसको आपको अच्छी तरह से छान लेना है। तो अब आपको ये जो जूस मिलेगा, यानी कि जो रॉ पोटैटो का, कच्चे आलू का जो जूस है और क्यूकम्बर का जूस यानी कि ककड़ी का जूस, तो ये जूस को आपको एक कांच के बाटी में आपको लेना है, कांच के बाउल में लेना है। तो अब ये जो जूस बनेगा इसको आपको इमीडिएटली फ्रिज में रखना है। फ्रेंड्स, एक बात का आप ध्यान रखिए, इसमें कोई भी आप इंग्रेडिएंट्स यूज करोगे इसका मेक श्योर करना है कि ये ठंडे होने चाहिए, यानी कि फ्रिज में पहले से आपको रखना है फिर इसको इस्तेमाल करना है। इसके बाद आप ये जो जूस निकालोगे ये जूस को भी आपको फ्रिज में रखना है, अच्छी तरह से इसको ठंडा करना है। जब आपको ये डार्क सर्कल्स का ट्रीटमेंट करना है उस वक्त जस्ट बिफोर ट्रीटमेंट करने के पहले आपको इसके अंदर थोड़ा सा कच्चा दूध आपको ऐड करना है और ये जो सोल्यूशन तैयार होगा इसको आपको आंखों के नीचे आपको लगाना है। तो कैसे लगाना है ये मैं आपको बताती हूँ। इस सोल्यूशन को लगाने के 2 तरीके हैं। इस सोल्यूशन को आप डायरेक्टली उंगली से अपने
अपने आंखों के नीचे का जो एरिया है वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर दूसरा एक तरीका जो बहुत आसान तरीका है वो आप कॉटन पैड्स यूज कर सकते हो। अभी ये जो कॉटन पैड्स के बारे में जो मैं बात कर रही हूँ, ये मेकअप रिमूवर पैड्स ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, बहुत ही सस्ते आते हैं। तो ये आपको कॉटन पैड्स लेने हैं। इसको आपको ये जो सोल्यूशन है जो आपने तैयार किया है उसमें ये कॉटन पैड को आपको ये जूस में डिप करना है और अपनी आंखों पर, आंख बंद करके अपनी आंखों पर आपको ये कॉटन पैड लगाना है। तो ये जो प्रयोग आप करोगे उससे पहले आपको अपने चेहरे को अच्छी तरह से साफ करना है और अपने फेस को कंप्लीटली मेकअप फ्री कर दीजिए, उसके बाद ही ये प्रयोग कीजिए। प्रेफरेबल है कि ये प्रयोग आप रात को सोने से पहले करेंगे तो आपको और भी ज्यादा बेनिफिट होगा और नींद भी अच्छी आएगी। इसको आपको 15 मिनट के लिए रखना के बाद आपको ये कॉटन पैड निकाल के उसको फेंक देना है। हर बार आप नई ट्रीटमेंट करो तो उस वक्त आपको नया कॉटन पैड यूज करना है, या फिर आप डायरेक्टली वो सोल्यूशन लगा सकते हो। तो अगर आपने कॉटन पैड यूज किया है तो फिर से आपको आंखों को क्लीन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ये सोल्यूशन डायरेक्टली अपने आंखों के नीचे लगाया है तो आपको प्लेन वाटर से ये सोल्यूशन को क्लीन करना है। तो जब ये सोल्यूशन क्लीन करोगे उसके बाद आपको स्वीट आलमंड ऑयल, तो स्वीट आलमंड ऑयल के 2 से 3 बूंद आपको आलमंड ऑयल लेना है और ये 2 से 3 बूंद आलमंड ऑयल आपको हल्के हाथों से ये आंखों के नीचे के एरिया में आपको मालिश करना है। तो ये जो आलमंड ऑयल आप लगाओगे इसको आपको रात भर रखना है और नेक्स्ट डे आपको नॉर्मल जो आपका जो फेस का रूटीन है वो आपको कैरी ऑन करना है। इस प्रयोग को फ्रेंड्स आपको लगातार हर रोज करना है और 1 हफ्ते के लिए करना है। 1 हफ्ते के लिए अगर आप ये प्रयोग को लगातार करोगे तो आपके जो डार्क सर्कल्स है उसमें 70% रिडक्शन हो जाएगा। इस ट्रीटमेंट को अगर आप कंटिन्यूअसली 1 महीने तक करोगे तो आपके डार्क सर्कल्स कंप्लीटली ठीक हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये जो डार्क सर्कल्स का मैंने ट्रीटमेंट आपको बताया ये क्यों इतना इफेक्टिव है, ऐसे क्या इंग्रेडिएंट्स का चमत्कार है इसमें कि डार्क सर्कल्स पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है वो है पोटैटो यानी कि कच्चा आलू। तो कच्चे आलू में विटामिन सी होता है। तो फ्रेंड्स विटामिन सी में इस तरह के प्रॉपर्टीज होते हैं जो आपके स्किन को हल्का सा लाइटन करते हैं। इसके साथ साथ विटामिन सी कोलेजन को बिल्ड करने में हेल्प करता है। पोटैटोस के अंदर आयरन और जिंक भी होता है और पोटैटोस के अंदर भरपूर मात्रा में कोलिन होता है। तो फ्रेंड्स ये जो कोलिन होता है ये सेल डैमेज को रिवर्स करता है, खास करके अगर धूप की वजह से यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से जो सन डैमेज होता है ये सन डैमेज को रिवर्स करता है, एजिंग को भी रिवर्स करता है। इसके साथ साथ पोटैटो में फोलेट होता है जो सेल रिपेयर करता है और नए सेल्स का प्रोडक्शन स्टिमुलेट करता है। पोटैटो के अंदर क्वेरसेटिन होता है जो एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट एजेंट है। जो सेकेंड इंग्रेडिएंट जो ये डार्क सर्कल के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है वो है क्यूकम्बर यानी कि हरी ककड़ी। तो फ्रेंड्स क्यूकम्बर एक तरह का माइल्ड एस्ट्रिंजेंट है और एक माइल्ड ब्लीचिंग एजेंट है। क्यूकम्बर के अंदर एस्कॉर्बिक एसिड और कैफिक एसिड होता है जो वाटर रिटेंशन को कम करता है, यानी कि आपके आंखों के नीचे जो पफीनेस आ जाता है इसको भरपूर मात्रा में कम कर देता है और आपकी आंखें एकदम फ्रेश लगने लगती है। इसके साथ साथ क्यूकम्बर के अंदर भरपूर मात्रा में फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो कोलेजन के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं। क्यूकम्बर एंटीऑक्सीडेंट्स में काफी रिच है। इसके साथ साथ इसके अंदर सिलिका होता है जो कि एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और आपके स्किन के डैमेज को रिवर्स करता है और आपके डार्क सर्कल्स को कम करता है। क्यूकम्बर के अंदर बीटा कैरोटीन, फ्लेवोनॉइड्स, ड्राई टर्पीन्स और लिग्नेंस होते हैं जो एक तरह का आपके स्किन पर एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट करते हैं। और तीसरा इंग्रेडिएंट जो हम ये डार्क सर्कल्स के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं वो है रॉ मिल्क यानी कि कच्चा दूध। तो फ्रेंड्स कच्चे दूध में उसमें हेल्दी फैट्स होते हैं और इसके अंदर फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन K2। इसके साथ साथ दूध के अंदर लैक्टिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड एक काफी अच्छा ब्लीचिंग एजेंट है और एक काफी अच्छा डीप क्लीनिंग का एक्शन करता है। मिल्क के अंदर बायोटीन और विटामिन ए होता है जो स्किन को हाइड्रेट करता है और एक नेचुरल मॉइस्चराइजर का काम करता है। तो फ्रेंड्स मिल्क के अंदर AHA यानी कि अल्फा हाइड्रोक्सिल एसिड होता है। ये जो कच्चा दूध है उसके अंदर काफी अच्छी मात्रा में AHA अवेलेबल है यानी कि अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। तो जब आप ये रॉ मिल्क इस सोल्यूशन में यूज करते हो तो ये एंटी एजिंग का भी काम करता है और आपकी आंखों के नीचे जो बारीक रिंकल्स आ गए हैं उसको भी ठीक करता है। और सबसे आखिरी इंग्रेडिएंट जो ये सोल्यूशन में यूज होता है या फिर ये जो डार्क सर्कल्स के ट्रीटमेंट में यूज होता है वो है आलमंड ऑयल यानी कि बादाम का तेल। तो फ्रेंड्स बादाम का तेल वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स है विटामिन ई का। अक्सर मुझे मेरे इवियन वाले वीडियो में पूछते हैं कि विटामिन ई के लिए हम लोग क्या खाएं, विटामिन ई के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करें। तो फ्रेंड्स
नेचुरल विटामिन ई जो भरपूर मात्रा में अवेलेबल है वो है आलमंड ऑयल यानी कि बादाम का तेल। बादाम का तेल वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ई है और आपकी स्किन के लिए वन ऑफ द बेस्ट है। इसके साथ साथ बादाम के तेल में मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, विटामिन ए होता है, पोटेशियम होता है और जिंक भी होता है। तो ये सब मिलके जो भी सन डैमेज होता है, जो भी एज की वजह से आपके स्किन में डैमेज होता है या फिर आपके स्किन में जो इलास्टिसिटी कम हो जाती है सन डैमेज की वजह से, एजिंग की वजह से, उसको कंप्लीटली रिस्टोर करता है बादाम का तेल। तो कैसी लगी आपको आज की मेरी ये डेली टिप? आई होप आपको इस वीडियो से महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। अगर आपको इस वीडियो से महत्वपूर्ण जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं इस तरह के वीडियोस पोस्ट करूं तब। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड डोंट फॉरगेट टू स्टे ऑसम।